राधे राधे दोस्तों आपको सुनने में ज़रूर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है कि भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को एक छोटी सी गलती के कारण विवाह के कुछ दिनों बाद 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मिणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है आज भी द्वारकाधीश जी के मंदिर में 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसी कौन सी भूल हुई थी श्री कृष्ण और रुक्मिणी से जिसके वजह से उन्हें अलग होना पड़ा था। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल अलग रहने की पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पधारे। दुर्वासा ऋषि के आश्रम आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप युगल जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाए। कृष्ण जी ने उनकी इस शर्त को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगा। गंगा के जल से रुक्मिणी और कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। कृष्ण जी और देवी रुक्मिणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट हुई है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहाँ रुक्मिणी जी रहीं वहाँ उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने रुक्मिणी जी को शाप मुक्त कर दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ही यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं यहाँ जल दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति मिलती है। दुर्वासा के इसी श्राप के कारण द्वारिका में आज भी पानी बाहर से आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।